हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, हम आपके लिए आरपीएससी ईयूआरओ का 15वां मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि वो बाकी 14 मॉडल पेपर आपने पूरी शिद्दत के साथ निकाले होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। परीक्षा पैटर्न पर आधारित दोस्तों आपका कुल मॉडल पेपर होने वाला है। इसमें दोस्तों आपके 80 नंबर के हैं जो कि राजस्थान जी के और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और दोस्तों आपके 40 नंबर के पार्ट बी यानी नगर पालिका अधिनियम से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। क्या लाइन है दोस्तों! अगर दोस्तों आप चाहते हो केवल किस्मत में लिखा है दोस्तों वही पाना, अगर दोस्तों आप चाहते हो इन हाथों की लकीरों में लिखा वही पाना, तो दोस्तों आपको बस उतना ही मिलेगा दोस्तों जितना है जो कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों आप चाहते हो खुद की मेहनत पर दोस्तों, खुद के दम पर दोस्तों इस मंजिल को पाना चाहते हो, तो आपको निरंतर मेहनत करनी होगी। और ये मुश्किल है दोस्तों तभी आसान होगी जब है जो कि आप लगातार कोशिश करते रहोगे। और मुश्किल नहीं है दोस्तों कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। फटाफट से जुड़ जाइए। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से जुड़ जाइए। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पास किया गया? आपके दोस्तों आरपीएससी ईयूआरओ में दोस्तों जो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों आपका, एक तो कृषि वाला हो गया, एक दोस्तों आपका खनिज वाला हो गया। इनसे संबंधित दोस्तों हमने आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि तैयार किए हैं। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पास किया गया? याद करो दोस्तों, कब पास किया गया, याद है आपको? जल्दी से बताइए। 1955 में, बिल्कुल 1955, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी छापना क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों एकदम मतलब घुमाकर पूछा गया है। ध्यान से पढ़िए दोस्तों कि पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? जल्दी से बताइए। तो कौन सी सीमा बनाती है दोस्तों? जल्दी से बताइए। 40 सेंटीमीटर, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए छापिएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि पश्चिमी बनास सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। पश्चिमी बनास सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? याद करो दोस्तों, किस जिले से है? तो याद करो दोस्तों, पश्चिमी बनास सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? याद है आपको? याद करो दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। पश्चिमी बनास सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? किस जिले से है दोस्तों? सिरोही से है, बिल्कुल। सिरोही से। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों कि भारत का सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित राज्य कौन सा है? जल्दी से बताइए। भारत का सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित राज्य कौन सा है? याद करो दोस्तों, कौन सा राज्य है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए कौन सा राज्य है? राजस्थान, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए छापना क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि राजस्थान की द्वितीय खनिज नीति की घोषणा कब की गई? जल्दी से बताइए। राजस्थान की द्वितीय खनिज नीति की घोषणा कब की गई? याद है आपको? जल्दी से बताइए। तो याद करो दोस्तों, राजस्थान की द्वितीय खनिज नीति की घोषणा कब की गई? अगस्त 1994 को, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि राजस्थान की प्रथम खनिज नीति की घोषणा, याद करो दोस्तों, कब की गई? 1978 को। तो इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि एशिया का सर्वश्रेष्ठ सीसा जस्ता भंडार कहाँ पाया जाता है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। एशिया का सर्वश्रेष्ठ सीसा जस्ता भंडार कहाँ पाया जाता है? जल्दी से बताइए।
एशिया का सर्वश्रेष्ठ शीशा भंडार, याद करो दोस्तों, रामपुर अगूचा कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो ऑप्शन नंबर सी छापना, क्या ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, अगला है दोस्तों आपका कि राजस्थान में खरीफ तिलहनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र पर बोया जाता है। जल्दी से बताइए दोस्तों, राज्य में खरीफ तिलहनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र में क्या बोया जाता है? याद है आपको? याद करो तो क्या बोया जाता है? सोयाबीन, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी छापना, क्या ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका कि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कहाँ पर है? तबीजी अजमेर, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि निम्न में से कौन सा युग्मक सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताइए, कौन सा युग्मक है जो कि सुमेलित नहीं है? कुंभलगढ़ के याद करो दोस्तों, भेड़िया प्रसिद्ध है। चंबल सागर अभ्यारण्य के याद करो दोस्तों, घड़ियाल है। और माउंट आबू अभ्यारण्य के दोस्तों जंगली मुर्गे हैं। लेकिन दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य के एशियाई शेर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों? याद करो दोस्तों, सीता माता अभ्यारण्य के क्या प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी। तो ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि उदयपुर राज परिवार के राजमहल यानी सिटी पैलेस किस झील के किनारे स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों, उदयपुर राज परिवार के राजमहल सिटी पैलेस किस झील के किनारे स्थित है? जल्दी से बताइए किस झील के किनारे है? पिछोला झील के किनारे, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी छापना, क्या ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह रहा आपका कि राजस्थान निम्न झीलों में से कौन सी झील है जो कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? जल्दी से बताइए, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील है जो कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी नहीं आती है? याद करो दोस्तों, फतेह सागर झील तो आती है, नक्की झील भी आती है, लेकिन दोस्तों आना सागर झील भी आती है, लेकिन दोस्तों आपकी स्वरूप सागर झील नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर सी छापना, क्या ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह रहा आपका कि चंबल की सहायक निम्न नदियों में से कौन सी नदी सर्वप्रथम चंबल में मिलती है? जल्दी से बताइए दोस्तों, चंबल की जो सहायक नदियां हैं उनमें से कौन सी नदी है जो कि सर्वप्रथम चंबल में मिलती है? याद है आपको दोस्तों? जल्दी से बताइए कौन सी नदी मिलती है? छोटी काली सिंध, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए छापना, क्या ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि जोधपुर की पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए एजेंस फ्रेजाइस एएफडी ने ऋण स्वीकृत की है। इस संस्था का संबंध किस देश से है? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो याद करो दोस्तों, जोधपुर की पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए एजेंस फ्रेजाइस एएफडी ने ऋण स्वीकृत की है। इस संस्था का संबंध किस देश से है? जल्दी से बताइए किस देश से है? फ्रांस से है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी छापना, क्या ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह रहा आपका कि भद्रावती नदी की चूलीदे परियोजना का संबंध किससे है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए, भद्रावती नदी की चूलीदे परियोजना का संबंध किससे है? किस जिले से है? याद करो दोस्तों, किस जिले से है? करौली से है, बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी छापना, क्या ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि कर्षण भट्ट द्वारा रचित अभिलेख कौन सा है जिसमें है जो कि दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया गया है?
याद करो दोस्तों, कर्षण भट्ट द्वारा रचित अभिलेख कौन सा है जिसमें है जो कि हल्दी घाटी युद्ध का है जो कि वर्णन किया गया है। हल्दी घाटी युद्ध का विशुद्ध वर्णन किया गया है। याद करो दोस्तों, कौन सा है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए छापना क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका कि मालवगढ़ के सिक्के राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों। मालवगढ़ के सिक्के राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं? याद करो दोस्तों, किस भाग में हुए, जल्दी से बताइए। किस भाग में हुए? पूर्वी भाग में, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी छापना क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहीं आपका अगला प्रश्न है कि गंभीरी नदी के पुल का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? जल्दी से बताइए दोस्तों, गंभीरी नदी के पुल का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? याद करो दोस्तों, गंभीरी नदी की पुल का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? याद है आपको? जल्दी से बताइए किस जिले से प्राप्त हुआ है? प्रतापगढ़ से, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी छापना क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थापनाकर्ता कौन था? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थापनाकर्ता कौन था? याद करो दोस्तों, कौन था? जल्दी से बताइए कौन था? जीजा था, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी छापना क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई? जल्दी से बताइए दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई? याद करो दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। बिजोलिया शिलालेख की स्थापना याद करो दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? जैन श्रावण लोलाक द्वारा, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि इकती संधा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? जल्दी से बताइए दोस्तों, इकती संधा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? कौन सी टकसाल में? याद करो दोस्तों, कौन सी टकसाल में? कुचामन की टकसाल में, बिल्कुल। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी छापना क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अथवा जानकारी किस वर्ष हुई? बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अथवा जानकारी किस वर्ष हुई? याद करो दोस्तों, 1922 को, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी छापना क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यह रहा आपका कि बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल में से संबंधित है। याद करो दोस्तों, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः है जो कि किस काल से संबंधित है? याद है आपको? जल्दी से बताइए दोस्तों, किस काल से संबंधित है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए दोस्तों। मध्य पाषाण काल, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए छापना क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बनारस संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? याद करो दोस्तों, बनारस संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? जल्दी से बताइए दोस्तों, किस स्थल से संबंधित है? याद करो दोस्तों, बनारस संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? आहार से, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी छापना क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न ये रहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला की कंदराओं में मानव आश्रय के प्रमाण सर्वप्रथम भूवैज्ञानिक किस भूवैज्ञानिक ने सन 1870 में इंद्रगढ़ बूंदी में खोज निकाले थे?
जल्दी से बताइए दोस्तों। अरावली पर्वत श्रृंखला की कंदराओं में मानव के आश्रय के प्रमाण सर्वप्रथम भूवैज्ञानिक, उस भूवैज्ञानिक का नाम बताना दोस्तों, जिन्होंने है जो कि 1870 में इंद्रगढ़ बूंदी में खोज निकाले थे। कौन थे वह भूवैज्ञानिक? जल्दी से बताइए दोस्तों, याद करो दोस्तों, कौन थे? C.A. हैकेट, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए छापना क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि उस प्रथम राठौड़ वंश के शासक का नाम बताइए जिसने अकबर से पूर्व अपनी पुत्री कनकाबाई, क्या कना का नहीं दोस्तों, यहाँ पर कनका करना, कनकाबाई का कनकाबाई का विवाह इस्लाम शासक इस्लाम इस्लाम शासक कौन सा? इस्लाम शाह सूरी से करवाकर मुस्लिम शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने की परंपरा डाली थी। याद करो दोस्तों, उस प्रथम राठौड़ वंश की शासक का नाम बताइए जिसने है जो कि अकबर से भी पूर्व अपनी कौन सी पुत्री कनकाबाई का विवाह इस्लाम शाह सूरी से करवाकर मुस्लिम शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने की परंपरा डाली थी। कौन था वह? याद करो दोस्तों, राम मालदेव था, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी छापना क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है आपका, अगला है दोस्तों आपका कि 1564 ईस्वी में मुगल सेना द्वारा जोधपुर पर अधिकार कर लेने के उपरांत चंद्रसेन ने कहाँ शरण ली थी? याद करो दोस्तों, 1564 ईस्वी में मुगल सेना द्वारा जोधपुर पर अधिकार कर लेने के उपरांत चंद्रसेन ने कहाँ शरण ली थी? चंद्रसेन ने कहाँ शरण ली थी? याद करो दोस्तों, कहाँ ली थी, याद है आपको? जल्दी से बताइए। भद्रा जोन में, बिल्कुल सही है, आपका आंसर एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यह है आपका कि मोहनोत नैणसी ने मारवाड़ के राठौड़ों को कहाँ से संबंधित माना है? जल्दी से बताइए दोस्तों, मोहनोत नैणसी ने मारवाड़ के राठौड़ों को कहाँ से संबंधित माना है? याद है आपको? कहाँ से माना है? जल्दी से बताइए। कन्नौज से, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी छापना क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह रहा आपका कि सांतल देव की रानी फूला ने कौन से तालाब का निर्माण जोधपुर में करवाया था? क्वेश्चन को दोस्तों एकदम ध्यान से पढ़ा करो। सांतल देव की रानी फूला ने कौन से तालाब का निर्माण जोधपुर में करवाया था? कौन सी रानी पूछ रहा है, फूल सागर मत करना दोस्तों। कौन सी रानी पूछ रहा है? कौन सी रानी थी? फूलीलाओ, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि नाथ द्वार कहाँ पर है दोस्तों? सिंहाड़ में है, स्थित है। वहाँ पर है जो कि प्रसिद्ध श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जल्दी से बताइए दोस्तों, नाथ द्वार सिंहाड़ में स्थित प्रसिद्ध श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? याद करो दोस्तों, किसके द्वारा करवाया गया था? किसके द्वारा? राज सिंह के द्वारा, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी छापना क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह रहा आपका कि वागड़ के जसवंत सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों से कब संधि की थी? जल्दी से बताइए दोस्तों, वागड़ के जसवंत सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों से कब संधि की थी? याद करो दोस्तों, 1818 में, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह रहा आपका, अगला है दोस्तों आपका कि मारवाड़ राज्य में जागीरदार द्वारा अपनी आय का 1/6 भाग देना क्या कहलाता था? जल्दी से बताइए दोस्तों, मेवाड़ राज्य में जागीरदार द्वारा अपनी आय का 1/6 भाग देना क्या कहलाता था? याद करो दोस्तों, क्या कहलाता था? मेवाड़ राज्य में ना, मेवाड़ राज्य में जागीरदार द्वारा अपनी आय का 1/6 भाग देना क्या कहलाता था? जल्दी से बताइए, क्या कहलाता था? छंटूद, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी छापना क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि
अगला है दोस्तों आपका कि बप्पा ने कौन से शासक से चित्तौड़ छीना। जल्दी से बताइए दोस्तों, बप्पा ने कौन से शासक से है जो कि चित्तौड़ छीना, याद है आपको? जल्दी से बताइए, याद करो दोस्तों, बप्पा रावल ने कौन से शासक से चित्तौड़ छीना, जल्दी से बताइए। कौन से शासक से? मानमोरी से। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है आपका कि रक्त तलाई को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताइए दोस्तों, रक्त तलाई को अन्य किस नाम से जाना जाता है। याद करो दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से? तो रक्त तलाई को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर दोस्तों मिसप्रिंट हो गया, राती तलाई। क्या रक्त तलाई को दोस्तों राती तलाई के नाम से जाना जाता है, राती तलाई है ना। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है आपका कि तेज सिंह के समय 1253-54 में मेवाड़ पर दिल्ली के कौन से सुल्तान ने आक्रमण किया। जल्दी से बताइए दोस्तों, तेज सिंह के समय 1253-54 में मेवाड़ पर दिल्ली के कौन से सुल्तान ने आक्रमण किया। याद करो दोस्तों, कौन से सुल्तान ने आक्रमण किया था, याद है आपको? जल्दी से बताइए। दिल्ली के बलबन ने, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है आपका कि राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया। जल्दी से बताइए दोस्तों, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था। याद करो दोस्तों, जल्दी से बताइए कब करवाया था। 1662 को, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह रहा आपका कि राजस्थान का प्रसिद्ध देवारी समझौता मेवाड़ के कौन से शासक के समय हुआ था। जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान का प्रसिद्ध देवारी समझौता मेवाड़ के कौन से शासक के समय हुआ था, याद है आपको? जल्दी से बताइए, राजस्थान का प्रसिद्ध देवारी समझौता मेवाड़ के कौन से शासक के समय हुआ था। तो कौन से शासक के समय हुआ था, जल्दी से बताइए। जगत सिंह द्वितीय नहीं दोस्तों, अमर सिंह द्वितीय ना। ऑप्शन नंबर बी छापना, क्या ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि हुरडा नामक स्थान वर्तमान में किस जिले में स्थित है। याद है दोस्तों आपको, हुरडा सम्मेलन हुआ था एक, किस लिए हुआ था दोस्तों, जल्दी से बताइए। मराठों को खदेड़ने के लिए। तो इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि हुरडा नामक स्थान वर्तमान में किस जिले में स्थित है। जल्दी से बताइए दोस्तों, हुरडा नामक स्थान वर्तमान में किस जिले में स्थित है। भीलवाड़ा जिले में, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि 1612 ईस्वी में आमेर लेख में कछवा शासकों को क्या कहा गया है। जल्दी से बताइए दोस्तों, 1612 ईस्वी में आमेर लेख में कछवा शासकों को क्या कहा गया है। याद करो दोस्तों, क्या कहा गया है। रघुवंश तिलक, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी छापना, क्या ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 ईस्वी में है जो कि जयपुर में निर्मित 5 मंजिला इमारत हवा महल बनाई थी, उसका वास्तुकार कौन था। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 में जयपुर में निर्मित 5 मंजिला इमारत हवा महल का वास्तुकार कौन था। याद करो दोस्तों, जल्दी से बताइए कौन था, याद है आपको? याद करो दोस्तों, लालचंद, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी छापना, क्या ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला है दोस्तों आपका कि कवि हाफा बार्ठ निम्न में से किस आमेर शासक के दरबार में था। जल्दी से बताइए दोस्तों, कवि हाफा बार्ठ निम्न में से किस आमेर शासक के दरबार में था। याद है आपको, किस आमेर शासक के दरबार में था, जल्दी से बताइए। किस शासक के समय था दोस्तों, राजा मान सिंह के दरबार में, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम
सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि उस शासक का उस शासक का नाम बताइए जिसने है जो कि आपके रतन सिंह को अपने दरबार में से निकाल दिया तथा बाद में है जो कि वह अलाउद्दीन खिलजी के शरण में चला गया। याद करो दोस्तों, उस उस शासक का उस शासक का नाम बताइए जिसने है जो कि रतन सिंह ने अपने दरबार में से निकाल दिया और तथा बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया। कौन था वह, जल्दी से बताइए। बड़ा इजी सवाल है दोस्तों। चेतन राघव। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका। अगला है आपका कि अलाउद्दीन खिलजी और दोस्तों मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी। याद करो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी व मेवाड़ वासियों के मध्य चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी। प्रश्न को है जो कि थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। जल्दी से बताइए कब हुई थी। 1303 में, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई। जल्दी से बताइए दोस्तों, चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई। याद है आपको, जल्दी से बताइए। चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई। गुजरात व मालवा की, बिल्कुल। मालवा तथा गुजरात। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि देवारी समझौता किन दो रियासतों के मध्य हुआ था। याद करो दोस्तों, देवारी समझौता किन दो रियासतों के मध्य हुआ था। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप कर बताना है। हर मॉडल पेपर की तरह इसका ऑप्शन भी आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। एक या दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ कमेंट बॉक्स में, ताकि ये पता चले दोस्तों कि आपकी तैयारी कैसी है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का प्रयास 1842 ईस्वी में अलवर के किस शासक ने किया। जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान में है जो कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का प्रयास 1842 ईस्वी में किस शासक के समय किया था। याद करो दोस्तों, तेज सिंह ने दोस्तों महाराजा बन्ने सिंह के समय, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि अजमेर की रक्षा के लिए ब्यावर से बुलाई गई मेयर रेजिमेंट का नेतृत्वकर्ता कौन था। जल्दी से बताइए दोस्तों, अजमेर की रक्षा के लिए ब्यावर से बुलाई गई मेयर रेजिमेंट का नेतृत्वकर्ता कौन था। याद करो दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कौन था दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है आपका कि निम्न में से कौन है जो कि अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का कार्यकर्ता नहीं था। जल्दी से बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन है जो कि अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का कार्यकर्ता नहीं था। तो जल्दी से इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि निम्न में से कौन है जो कि अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का कार्यकर्ता नहीं था। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि 1929 में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया। जल्दी से बताइए दोस्तों, 1929 को मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया। याद है आपको, जल्दी से बताइए कौन सी जेल। सेंट्रल जेल उदयपुर, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी छापना क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, स्टार लगा लो। जल्दी से बताइए, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। जल्दी से बताइए, याद करो दोस्तों, दामोदर दास राठी को, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी छापना क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आज के लिए दोस्तों आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़े हैं पार्ट ए में। कमेंट बॉक्स में देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि AIS
AISPIC का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? जल्दी से बताइए। AISPIC का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? याद करो दोस्तों, कहाँ पर हुआ था? बीकानेर में, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने में किसका महत्वपूर्ण हाथ है? जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान में है जो कि राजनीतिक चेतना जागृत करने में किसका महत्वपूर्ण हाथ है? याद करो दोस्तों, किसका है? जल्दी से बताइए किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि जोधपुर में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की गई? जल्दी से बताइए दोस्तों, जोधपुर में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की गई थी? याद करो दोस्तों, 1931 को। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि संग्राम नामक साप्ताहिक पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? जल्दी से बताइए दोस्तों, संग्राम नामक साप्ताहिक पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? जल्दी से बताइए दोस्तों, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? किसके द्वारा? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी द्वारा, बिल्कुल। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहीं आपका अगला प्रश्न है कि जयपुर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। यह चित्रकारी दोस्तों किन बर्तनों पर की जाती है? जल्दी से बताइए, बड़ा इजी सवाल है दोस्तों। जयपुर है जो कि आपका ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है, यह दोस्तों के यह चित्रकारी के किन बर्तनों पर यानी चित्रकारी की जाती है? जल्दी से बताइए, जयपुर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है, ये चित्रकारी के बर्तनों पर की जाती है। यह चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती है? याद करो दोस्तों, किन बर्तनों पर की जाती है? केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यह रहा आपका कि गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? जल्दी से बताइए दोस्तों, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? याद करो दोस्तों, किस गायन शैली से? मांड गायन शैली से, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि शोरठा, छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है, वह बोली कौन सी है दोस्तों? जल्दी से बताइए, शोरठा है, छंद है और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वह कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? याद करो दोस्तों, मारवाड़ी, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी छापना क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए फटाफट से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका कि राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान में है जो कि कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? याद है आपको? जल्दी से बताइए दोस्तों, कब भरता है? कब भरता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अगला है आपका कि खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? जल्दी से बताइए दोस्तों, खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? याद है आपको? किसने की? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों, खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो जल्दी से बताइए, खुमान रासो नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? दलपत विजय, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि संत सुंदरदास जी की प्रधान पीठ प्रधान थाबा कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों, संत सुंदरदास जी की प्रधान पीठ प्रधान थाबा कहाँ स्थित है? याद करो दोस्तों, कहाँ पर है? कहाँ पर है? जल्दी से बताइए। फतेहपुर, बिल्कुल। फतेहपुर कहाँ पर है? सीकर में। तो ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि जोगी महल किस दुर्ग के निकट स्थित है? बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए, जोगी महल किस दुर्ग के निकट स्थित है? याद करो दोस्तों, किस दुर्ग के निकट स्थित है? रणथंभौर दुर्ग, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा।
रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में, इसे भी आपको नोट करना है। नाहरगढ़ आपका जयपुर में हो गया, इसे भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की? जल्दी से बताइए। पॉलिटी से संबंधित बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की? तो किस आयोग ने की, याद है आपको? जल्दी से बताइए किस आयोग ने की थी दोस्तों? राजमन्नार आयोग, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राज्य का गवर्नर उत्तरदायी है। याद करो दोस्तों, राज्य का जो गवर्नर है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? जल्दी से बताइए किसके प्रति है? किसके प्रति है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति के प्रति, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला प्रश्न देखें। तो अगला यह रहा आपका कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल कौन बनता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल कौन बनता है? जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा वही बनेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह रहा आपका कि विधानमंडल का सत्रावसान का अधिकार किसको है? याद करो दोस्तों, विधानमंडल के सत्रावसान का अधिकार किसको है? जल्दी से बताइए किसको है? याद करो दोस्तों, राज्यपाल को, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना। क्या ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अगला यह रहा आपका, अगला है आपका कि राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन है? याद है आपको? जल्दी से बताइए कौन है? कैलाश नाथ वांचू, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका, अगला है आपका कि राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है? जल्दी से बताइए दोस्तों, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? याद करो दोस्तों, अनुच्छेद 157, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राज्य प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने वाली संस्था का नाम बताना है दोस्तों। जल्दी से बताइए, राज्य प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने वाली संस्था कौन सी है? याद करो दोस्तों कौन सी है? राज्य सचिवालय, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री का मुख्य परामर्शदाता तथा निकटतम सहयोगी निम्नलिखित में से कौन होता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, मुख्यमंत्री का मुख्य परामर्शदाता और मुख्य परामर्शदाता तथा मुख्य निकटतम सहयोगी कौन होता है? मुख्य सचिव, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि कलेक्टर को विकास कार्यों व प्रोटोकॉल कार्यों से मुक्त किया जाए, किस आयोग ने यह सिफारिश दी? जल्दी से बताइए, कलेक्टर को है जो कि विकास कार्यों व प्रोटोकॉल कार्यों से मुक्त किया जाए, ये है जो कि यह किस आयोग ने सिफारिश दी? याद करो दोस्तों, किस आयोग ने दी? प्रशासनिक सुधार आयोग, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि जिला परिषद का पदेन सदस्य होता है? बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन जिला परिषद का पदेन सदस्य होता है? कौन होता है दोस्तों? याद करो दोस्तों, जिलाधीश होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? जल्दी से बताइए दोस्तों, देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने है जो कि स्वर्ण पदक जीता? याद करो दोस्तों, किसने जीता? किसने जीता? जल्दी से बताइए, किसने दोस्तों? ऋषभ मित्रा ने, बिल्कुल
ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि ट्रैवल पोर्टल दी प्लेनेट मैगजीन ने किस शहर को विश्व के 17 रोमांटिक शहरों में चौथा स्थान दिया है? जल्दी से बताइए किस शहर को चौथा स्थान दिया है, जल्दी से बताइए दोस्तों। उदयपुर को, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि पुलिस विभाग द्वारा जिलेवार क्राइम रिकॉर्ड रैंकिंग में कौन सा है जो कि जिला पहले स्थान पर है? जल्दी से बताइए दोस्तों, पुलिस विभाग द्वारा जिलेवार क्राइम रिकॉर्ड रैंकिंग में कौन सा जिला है जो कि पहले स्थान पर है? याद है आपको कौन सा जिला पहले स्थान पर है? भीलवाड़ा, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में राज्य मत्स्य योजना पोर्टल का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? जल्दी से बताइए दोस्तों, हाल ही में राज्य मत्स्य योजना पोर्टल का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? याद करो दोस्तों, किसके द्वारा? लालचंद कटारिया द्वारा, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका, अगला है आपका कि राजस्थान में देश के नक्शे के आकार का पहला द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। राजस्थान में देश के नक्शे के आकार का पहला है जो कि द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? याद करो दोस्तों, कहाँ बनाया जाएगा? झुंझुनू में, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि केंद्र सरकार द्वारा जारी आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम के तहत है जो कि राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? जल्दी से बताइए कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि देश का पहला 700 मेगावाट यूरेनियम फ्यूज बंडल कहाँ बनाया जाएगा? जल्दी से बताइए दोस्तों, देश का पहला 700 मेगावाट यूरेनियम फ्यूज डंबल फ्यूल डंबल कहाँ बनाया गया है? याद करो दोस्तों, कहाँ बनाया गया? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि राजस्थान में कहाँ है जो कि नई लेपर्ड सफारी शुरू की जानी प्रस्तावित है? याद करो दोस्तों, राजस्थान में कहाँ पर है जो कि नई लेपर्ड सफारी शुरू की जानी प्रस्तावित है? कहाँ पर दोस्तों? माइलाबाग जयपुर, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि जयपुर में स्थित परशुराम शक्तिपीठ का लोकार्पण कब किया जाएगा? जल्दी से बताइए दोस्तों, जयपुर में स्थित परशुराम शक्तिपीठ का लोकार्पण कब किया जाएगा? याद करो दोस्तों, कब किया जाएगा? जल्दी से बताइए। 10 सितंबर 2023 को, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए छापिएगा इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कितनी है जो कि नई नगर पालिकाओं के सूची गठन की अनुसूचना जारी की है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हाल ही में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कितनी है जो कि नई नगर पालिकाओं के गठन की अनुसूचना जारी की है? याद करो दोस्तों, कुल है जो कि 10 नगर पालिकाओं के गठन की, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी छापना, क्या ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं पार्ट बी की ओर, देखते हैं आपके कितने क्वेश्चंस पार्ट बी में सही होते हैं। तो प्रश्न आपका ये रहा, पार्ट बी में दोस्तों आपके कुल 40 प्रश्न होने वाले हैं। बड़े महत्वपूर्ण सवाल होंगे दोस्तों, 40 प्रश्न धाराओं से संबंधित भी होंगे और योजनाओं से संबंधित भी है, यानी पार्ट बी में आपका दोस्तों जितने भी टॉपिक है उनसे संबंधित क्वेश्चंस रहने वाले हैं। कुल है जो कि 40 क्वेश्चन होंगे। तो जल्दी से बताइए, ALF किस स्तर पर बनाई जाती है? याद करो दोस्तों, ALF किस स्तर पर बनाई जाती है? याद है आपको? वार्ड स्तर पर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा और उनमें वर्णित प्रावधानों को सम्मिलित करना है। जल्दी से कीजिए दोस्तों,
धारा 53 में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव और धारा 54 में वार्ड समिति का गठन है। और दोस्तों धारा 55 में है जो कि नगर निगम की कार्यपालक समिति। तो कौन सा ऑप्शन है जो कि सम्मिलित है? याद करो दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल सही है। धारा 53 में है जो कि अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव, धारा 54 में वार्ड समिति का गठन और धारा 55 में नगर निगम की कार्यपालक समिति। तो ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में नगर पालिका किन संपत्तियों का अर्जित कर सकती है? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में नगर पालिका किन संपत्तियों का अर्जित कर सकती है? किन संपत्तियों का कर सकती है? याद है दोस्तों आपको, नगर पालिका क्षेत्र में आने वाली और दोस्तों नगर पालिका क्षेत्र से बाहरी वाली दोनों का। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अगला यह रहा आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च करते समय लोगों से हर वर्ष कितने घंटे है जो कि स्वच्छता के लिए दान करने की अपील की है? याद करो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च करते समय लोगों से हर वर्ष कितने घंटे स्वच्छता के लिए दान करने की अपील की है? कितने घंटे याद है आपको? जल्दी से बताइए, कुल कितने घंटे? याद करो दोस्तों, कितने घंटे कुल है जो कि 100 घंटे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम बिल्कुल सही है आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि सीरवेज व सलज शौचालयों का उचित प्रबंधन किस श्रेणी में आता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, सीरवेज व सलज शौचालयों का उचित प्रबंधन किस श्रेणी में आता है? याद करो दोस्तों, किस श्रेणी में आता है? ODF प्लस प्लस की श्रेणी में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी छापना क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न यह रहा आपका कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियों और कर्तव्यों का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में कर रखा है? जल्दी से बताइए, मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियों और कर्तव्यों का उल्लेख किस अधिनियम की धारा में कर रखा है? याद करो दोस्तों, किस धारा में? जल्दी से बताइए, धारा 49 में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अगला यह रहा आपका कि निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव नगर पालिका बजट में और राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना सम्मिलित नहीं किए जा सकते? जल्दी से बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव नगर पालिका बजट में राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना सम्मिलित नहीं किए जा सकते हैं? नए यान के करे और स्थावर संपत्ति के करे, या दोस्तों नए पदों के सृजन या रिक्त पदों को भरने, या फिर है जो कि प्राइवेट संस्था का व्यक्ति को अनुदान देने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों। चलिए बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न यह रहा आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 105 के तहत नगर पालिका शुल्क ले सकती है। जल्दी से बताइए दोस्तों, नगर पालिका शुल्क ले सकती है भवन योजना की मंजूरी के लिए और नलकूप लगाने की अनुमति। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न यह रहा आपका कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अनुमत कार्यों का सही क्रम। अब जल्दी से इसका सही क्रम कीजिए। चलिए फटाफट से सही क्रम कीजिए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में अनुमत कार्यों का सही क्रम याद करो दोस्तों। पहले तो पर्यावरण संरक्षण बिल्कुल सही है, जल संरक्षण, स्वच्छता कार्य और हेरिटेज संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि
धारा 174 के अधीन स्कीम परियोजना की घोषणा की तारीख के कितने समय के भीतर राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी? जल्दी से बताइए दोस्तों, कितने समय के भीतर, कितने समय के भीतर दोस्तों? 30 दिन के भीतर। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम शौचालय व्यवस्था का उल्लंघन करने पर जुर्माना क्या होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है जो कि शौचालय व्यवस्था का उल्लंघन करने पर जुर्माना कितना होगा, याद है आपको? जल्दी से बताइए कितना होगा जुर्माना? 1 से 2 माह की कारावास और 2 से 5,000 रुपये जुर्माना। बिल्कुल बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए फटाफट से अगला प्रश्न देखें। तो अगला यह रहा आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका सदस्य को नगर पालिका छोड़े बिना जनरल मीटिंग में कितनी बार अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। कितनी बार दोस्तों अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई? याद करो दोस्तों, कुल है जो कि 3 बार। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि स्वच्छ भारत शेष यानी शेष में है जो कि किस वर्ष लाया गया था? जल्दी से बताइए दोस्तों, किस वर्ष लाया गया था? स्वच्छ भारत शेष दोस्तों किस वर्ष लाया गया, याद है आपको? याद करो दोस्तों, 2015 को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अगला यह रहा आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1974 के नियम 9 में वर्णित निविदा यदि 5 लाख से 1 करोड़ रुपए तक हो तो जो कि निविदा प्रारूप की कीमत तय की गई है कितनी? याद करो दोस्तों, कुल है जो कि कितनी कीमत है? 200। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत झूठी घोषणा करने वाले व्यक्ति पर न्यूनतम कितनी दंड राशि अधिरोपित की जाती है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, कितनी राशि अधिरोपित की जाती है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कितनी राशि? 2,000 रुपये की। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका, अगला है दोस्तों आपका कि IRGY की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर क्या बनाया गया है? याद करो दोस्तों, क्या बनाया गया है? कौन से टोल फ्री नंबर है? जल्दी से बताइए। 1800, 180 और 6127। बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि 1 लाख में कम आबादी वाले शहरों में केंद्र और राज्य अनुदान राशि का अनुपात स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 में कितना होगा? जल्दी से बताइए, कुल कितना होगा? 50-50। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि धारा 70 के संदर्भ में है जो कि निम्न में से कौन भू अधिग्रहण का अधिकारी है? याद करो दोस्तों, कौन है? जल्दी से बताइए, धारा 70 के संदर्भ में निम्न में से कौन है जो कि भू अधिग्रहण का अधिकारी है? कौन है दोस्तों? याद करो, राज्य सरकार। बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि राज्य नगर पालिका संघ के गठन और उसके कर्तव्यों से संबंधित धारा कौन सी है? याद करो दोस्तों, राज्य नगर पालिका संघ के गठन और कर्तव्यों से संबंधित धारा याद है आपको? कौन सी धारा? जल्दी से बताइए, कौन सी धारा? धारा 297। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि धारा 29 के संदर्भ में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप क्या है? जल्दी से बताइए दोस्तों, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप क्या है? एक क्या है दोस्तों? बड़ा सिंपल सा सवाल है दोस्तों। एक है जो कि अनुचित प्रभाव है, ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार वार्ड की निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए?
जल्दी से बताइए दोस्तों, कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, याद है आपको? बड़ा सिंपल सा सवाल है, कम से कम है जो कि 18 वर्ष। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका, गलत कथन कौन सा है? गलत कथन कौन सा है, याद करो दोस्तों, जल्दी से बताइए गलत कथन कौन सा है। गलत कथन है हृदय योजना में 12 शहरों को शामिल किया गया और अजमेर है जो कि हृदय शहर है। कौन सा ऑप्शन है गलत? केवल एक है, केवल दो है, या दोनों, या कोई नहीं? तो कोई नहीं गलत है, ऑप्शन नंबर डी छापना, ये दोनों है जो कि करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि धारा 51 के संदर्भ में, धारा 51 के संदर्भ में नगर पालिका एक कैलेंडर में न्यूनतम कितनी बैठक होनी चाहिए? बड़ा सिंपल सा सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। धारा 51 के संदर्भ में नगर पालिका की एक कैलेंडर में वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठक होनी चाहिए? कितनी बैठक होनी चाहिए? 6 बैठक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न यह है आपका कि मास्टर विकास योजना लागू करने के लिए न्यूनतम कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है? जल्दी से बताइए दोस्तों, मास्टर विकास योजना लागू करने के लिए न्यूनतम है जो कि कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है, याद है आपको? न्यूनतम जनसंख्या की बात यहाँ पर की गई है दोस्तों, जल्दी से बताइए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 1 लाख। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका, सत्य कथन कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताइए। बजट 2023-24 में इंदिरा रसोइयों है जो कि एक की संख्या बढ़ाकर 200 कर दी है। एक की संख्या ना, एक की संख्या बढ़ाकर है जो कि 2000 कर दी गई है और इनका विस्तार गांव तक कर दिया गया है और वार्षिक व्यय 700 करोड़ होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न यह रहा आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की उस धारा को पहचाने जो हर सदस्य को अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कौन सी धारा है, जल्दी से बताइए। धारा 52। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में अध्यक्ष से क्या आशय है? याद करो दोस्तों, अध्यक्ष से क्या आशय है? नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद सभापति और नगर निगम महापौर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि स्मार्ट राज्य प्रोजेक्ट है क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए। स्मार्ट राज्य प्रोजेक्ट क्या है? बड़ा सिंपल सा सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। शहरी निकायों में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत आपात स्थिति के मामले में किसे है जो कि असाधारण शक्तियाँ दी जाती हैं? जल्दी से बताइए किसे दी जाती है, किसे दी जाती है, जल्दी से बताइए दोस्तों किसे दी जाती है? जिला मजिस्ट्रेट को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के अंतर्गत है जो कि राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है? याद करो दोस्तों, किस धारा के अंतर्गत, जल्दी से बताइए। धारा 3। बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए छापिएगा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका, अगला है आपका कि नगर पालिका परियोजना और स्कीम की घोषणा के कितने दिन के भीतर राजपत्र में प्रकाशित करेगी? जल्दी से बताइए कितने दिन के भीतर? 30 दिन के। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका कि इंदिरा रसोई योजना में CSR लागू होगा और कंपनी अधिनियम 2013 की किस अनुसूची में ये प्रावधान किया गया है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, किस अनुसूची में किया गया यह प्रावधान? कौन सी अनुसूची? अनुसूची 7। बिल्कुल ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए छापना क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि 3 माह के कार्य करने पर SHG का DULM के तहत रिवॉल्विंग फंड कितना होता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कितना होता है? 10,000 रुपये। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना क्या, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका। अगला है आपका कि भुवन HFA ऐप का संबंध किस योजना से है? जल्दी से बताइए दोस्तों, बड़ा सिंपल सा सवाल है। भुवन HFA ऐप का संबंध किससे है? याद करो दोस्तों, PM आवास योजना से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न यह रहा आपका कि किसी मतदान केंद्र के लिए किसी वाहन को किराए पर लाने के संदर्भ में निम्न में से भ्रष्ट आचरण क्या हो सकता है? याद करो दोस्तों, भ्रष्ट आचरण है जो कि क्या क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइए। किसी मतदान केंद्र के लिए किसी वाहन को किराए पर लेने के संदर्भ में निम्न में से भ्रष्ट आचरण है मतदाताओं के लिए वाहन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका। अगला है आपका कि विश्व शौचालय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बड़ा सिंपल सा सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। विश्व शौचालय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? याद करो दोस्तों, किस तारीख को मनाया जाता है? 19 नवंबर को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि नगर निगम का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, नगर निगम का प्रशासनिक अध्यक्ष याद है आपको? बड़ा सिंपल सा सवाल है, कौन होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका द्वारा अनुमोदित परियोजना कितने समय अवधि में क्रियान्वयन के अभाव में व्याप्यगत हो सकती है? याद करो दोस्तों, कितने समय में? 2 वर्ष में। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आपका आंसर सही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न यह है आपका। अगला है दोस्तों आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक परिवर्ती क्षेत्र में स्थापित नगर निगम बोर्ड क्या होगा? याद करो दोस्तों, नगर निगम बोर्ड क्या होगा? यह है जो कि एक क्या होगा? निगमित निकाय। बिल्कुल निगमित निकाय होगा। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए वहीं आपका लास्ट प्रश्न है कि नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा के संबंध में सही कथन का चयन करना है। याद करो दोस्तों, उम्मीदवार एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता है यदि उम्मीदवार ने एक से अधिक वार्डों का नामांकन किया है और एक को छोड़कर अन्य वार्डों में से नामांकन वापस नहीं लिया है तो सभी वार्डों से उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी और नाम वापसी अंतिम तारीख को दोपहर 3 बजे होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी से बताइए कौन सा है? याद करो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का हमारा मॉडल पेपर। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, पार्ट ए हो चुका है और पार्ट बी में है जो कि PDF इस तरीके से तैयार हुई है ताकि है जो कि हम क्रम वाइज क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाए। एक्चुअली में दोस्तों पहले हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? पहला नहीं किया था, पहले है जो कि 18वां क्वेश्चन किया था और इस तरीके से है जो कि हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो अब कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइए आपके कुल कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपके कुल सही हो रहे हैं। परीक्षा से पहले दोस्तों मैं हर हाल में आपके है जो कि 30 मॉडल पेपर लूँगा और ये मॉडल पेपर दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बड़े महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छाप कर बता दीजिए, आपको हम वापस है जो कि रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि है जो कि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस PDF की चिंता मत करना,
टेलीग्राम के हैं, जो कि टेलीग्राम में आपको इसी क्लास की PDF मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ एक अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। ऑल द बेस्ट।